हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से फॉर आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ 2025 की जो वैकेंसीज आने वाली है 2025 में, जो कि आईबीपीएस रिलीज करता है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। रिगार्डिंग एज, रिगार्डिंग प्री एंड मेंस एग्जाम पैटर्न, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ क्वांट, ये सारी बातें आप लोगों को इस सेशन में देखने को मिलेंगी। मतलब अगर आप ये सेशन देख लेते हो तो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ की जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं उनको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपका एज जो है वो आपको एलिजिबल बना रहा है कि नहीं। तमाम चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी जो स्टूडेंट जानने के इच्छुक होते हैं। तो बने रहिए सेशन के साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आईबीपीएस वैकेंसीज रिलीज करने वाला है। जैसे पिछली बार अगर मैं बोलूं आपको 1 जून को नोटिफिकेशन आया था, 1 जून को नोटिफिकेशन आया था पिछली बार। और अभी आरआरबी क्लर्क 2025 आरआरबी पीओ की जो वैकेंसी मतलब जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है। हालांकि आईबीपीएस कैलेंडर ने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि आरआरबी पीओ क्लर्क का जो एग्जाम है वो कब होगा। आईबीपीएस का कैलेंडर आप लोग चेक कर सकते हैं। 7th 8th मंथ में जो आपका एग्जाम है, प्री एग्जाम डेट, मेन एग्जाम डेट, वो आपको बताई गई है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन पिछली बार 1 जून को रिलीज हुआ था 2024 को, और अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ की वैकेंसीज की जो भरमार है वो आप लोगों के सामने आने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के बारे में। अगर आप आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके बारे में मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ। आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन लेने के लिए आपको प्री प्लस मेंस एग्जाम को जो क्लियर है वो करना पड़ेगा, प्री और मेंस को। और उसके बाद मेंस एग्जाम के बेसिस पर आपकी लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन वही अगर आप आरआरबी पीओ के लिए जाते हो तो आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, मेंस और इंटरव्यू जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन डिसाइड करता है बेसिकली। क्योंकि तो प्री जो है वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, प्री को तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो या आरआरबी पीओ हो। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ का प्री एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो मैंने लिखा है बड़ी साफ साफ लैंग्वेज में, आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। प्री में आपको 2 एग्जाम देखने को मिलते हैं, एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक रीजनिंग। आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट आप लोगों को मिलते हैं, 25 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट आपको मिलते हैं। टोटल आपका जो प्री का एग्जाम होता है वो 45 मिनट का होता है, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसलिए जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो जो भी आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमेशा स्पीड मेंटेन करने की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग सीख तो जाते हो चीजों को, लेकिन स्पीड मेंटेन करना सबसे बड़ा, टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा इश्यू रहता है जब आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो। तो वो आप लोगों को स्टार्टिंग से डे 1 से आपको टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना है। चीजें तो सीखनी है, सीखते जाओगे, सीखते रहोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को डे 1 से हमारे माइंड में रखकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करती हूँ आरआरबी पीओ का जो एग्जाम पैटर्न है 2025 का मेंस के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये जो मेंस एग्जाम पैटर्न है या आरआरबी पीओ या क्लर्क का एग्जाम जो है वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। ज्यादा मतलब जिनको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, इंग्लिश तो इसमें रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं स्पेशली वो आरआरबी क्लर्क पीओ की तैयारी करते हैं कि इसमें आपको इंग्लिश और जो हिंदी है वो ऑप्शनल में मिलता है कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो या आप हिंदी चूज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये मेंस का एग्जाम पैटर्न आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हो, रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मार्क्स रीजनिंग और क्वांट के तो 50-50 मार्क्स है। जीए या इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज आप जो भी लेते हैं उसमें 40-40 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ड्यूरेशन 30 मिनट क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको मिलता है। जीए, इंग्लिश, हिंदी के लिए, जीए के लिए 15 मिनट और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के लिए 30 मिनट, और फिर से कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट 15 मिनट का समय आपको मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए मेंस एग्जाम का पैटर्न रहता है आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ फॉर 2025।
2025। सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की गई थी पिछली बार ही, प्री के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग जो है वो आ गई थी आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए। पिछली बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सो इस बार कोई चांसेस नहीं है कि कुछ भी आपको नया देखने को मिलेगा। वही पुरानी चीजें जो फॉलो हो रही है वही एज इट इज फॉलो होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट मैं बात करूं एजेस के लिए, आरआरबी क्लर्क का एज जो है वो 18 से 28 साल है, और ये एज जो है ये लागू हो जाता है कब से, जब आप जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आता है। जैसे पिछली बार 1 जून को नोटिफिकेशन आया था, तो 1 जून तक आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। आरआरबी पीओ के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल है। पीओ के लिए 18 से 30 साल के अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो आरआरबी पीओ का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, ग्रेजुएशन चाहिए फॉर बोथ आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी फील्ड से। उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। आरआरबी क्लर्क के लिए अगर मैं बात करूं तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं आपका जो उनकी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मतलब किसी स्टेट्स में जैसे फिक्स होता है कि किसी में आप भर रहे हो तो उर्दू फिक्स्ड है, किसी में हिंदी उर्दू ऑप्शनल आप लोगों को दे दिया, तो वो प्रोफिशिएंसी आप जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मांगी हुई है। तो अगर आपकी उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है तो आप बिल्कुल उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है प्रोफिशिएंसी, आप ये सोचते हो कि सीख लेंगे, तो सीखने का तो इतना टाइम तो नहीं मिलता आपको, फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो वही स्टेट्स आपको चूज करना है जो आप का मतलब जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, समझ में आती हो, क्योंकि आप लोगों से बात भी करेंगे ना फिर, तो उस लैंग्वेज में आप लोग बात कर पाए। नेक्स्ट आता है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको जो कंप्यूटर है उसका किसी के पास सर्टिफिकेट होता है तो वो और ज्यादा बढ़िया आरआरबी क्लर्क में ये लिखा रहता है क्वालिफिकेशन में कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आता है सैलरी। अगर मैं सैलरी बात करूं आरआरबी पीओ के बारे में, आरआरबी पीओ की जो सैलरी होती है 75,000 to 80,000 जो है सैलरी वो रहती है। इसमें 5,000 मतलब ये सारा ये है जो टीएडीए मिला के सब चीजें मिला करके जो सैलरी है वो 75 to 80 के बन जाती है। लेकिन आपके अकाउंट में 75,000 मतलब 5,000 कटते भी है ना, जो कि आप लोगों के लिए आगे जाकर के काम आती हैं चीजें। ठीक है, तो वो 75,000 आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों को आपके अकाउंट में 75,000 रुपए 73,000 72,000 रुपीज अप्रोक्स लगभग में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सैलरी तो अच्छी खासी है। अब बात मैं आप लोगों से करूंगी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जी हाँ, इसमें मैं बात करूंगी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बारे में। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज तो आरआरबी पीओ क्लर्क में जो वैकेंसीज एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 9,000 प्लस 9,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में, जो कि बहुत ज्यादा नंबर में वैकेंसीज आप लोगों के सामने आएंगी ग्रामीण बैंक्स की। तो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा आ रही है। क्वांट के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाती हूँ आप लोगों को, ये मेरा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को क्वांट पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो क्वांट में जो भी आप लोगों का सिलेबस रहता है वो सभी बैंकिंग के लिए सेम रहता है। आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ के लिए भी जो क्वांट का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि हम लोग स्पीड मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, प्लस में अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के जितने चैप्टर्स है जैसे परसेंटेज प्रॉफिट और सीआईएसआई, वो सारे अर्थमेटिक में देखने को मिलते हैं। प्लस में ये टॉपिक्स क्वांट के सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वांट का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, बस फर्क जो आता है वो लेवल में फर्क आता है। मैं यहाँ पर आरआरबी पीओ क्लर्क की बात कर रही हूँ, तो क्लर्क का लेवल अगर आप देखोगे तो पीओ से आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, पीओ का लेवल अच्छा आता है। बात यह है कि आप लोगों को लेवल पैटर्न सब चीजें पता चल जाएंगी कब, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो देख लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ अगर आपको बैंकिंग का लेवल पैटर्न और आपकी स्पीड जाननी है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के, तो पिछले साल के पेपर को करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड इस बार आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं। तो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आरआरबी पीओ क्लर्क, एज, सैलरी और सारी चीजें।
सिलेबस क्वांट के बारे में मेरे को आप लोगों से डिस्कस करना था। मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करने वाले हैं उन लोगों को ये जो बातें हैं वो क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। इन्हीं सब अच्छी बातों को जानने के लिए, इन्हीं सब डिटेल को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए, थैंक यू बाय बाय बच्चों, थैंक यू।